जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का न्यू दिशा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है, जो कि काफ़ी संख्या में भर्ती आई हुई है। करीब 60,244 पद इसमें आए हुए हैं। लेकिन भर्ती में सबसे ज़्यादा दुखद देखने को मिल रहा है कि आयु सीमा में यूपी पुलिस में कोई भी छूट नहीं दी गई है जनरल कैटेगरी वालों को या फिर अनअदर लोगों को। जो थी वही है। इस पे हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ हैं, वो वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि काफ़ी चीज़ें इसमें आपको समझ में आएँ। आइए जानते हैं। आज का ही 23 दिसंबर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है भर्ती बोर्ड की तरफ से। ऑफिशियल साइट UPPV.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये बाकायदा देखिए आप, 60,244 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जो कि काफ़ी अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। लेकिन अभी तक की सबसे लेट वैकेंसी है। 18 के बाद अभी 2023 यानी लास्ट 24 ही लगने वाला है। 5 साल के बाद वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये 27 दिसंबर से भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी। 27 तारीख से फॉर्म डालना चालू हो जाएंगे। अंतिम तिथि रहेगी इसकी 16 जनवरी, और 18 जनवरी तक शुल्क जमा कर सकते हैं हम। फार्म में संशोधन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा 400 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा चर्चा करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अगर किसी के पास ओ लेवल वगैरह सर्टिफिकेट रहेगा, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या एनसीसी का भी प्रमाण पत्र हो, तो उसमें शायद छूट का कुछ प्रावधान मिलेगा। इसके अलावा आगे चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो आयु वाला है, जिसमें बहुत ही दुखद है कि 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या 22 वर्ष की आयु, यानी 18 से 22 साल तक ही फार्म डाल सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले। बाकी SC ST OBC वालों के लिए जो हमेशा से प्रावधान दिए गए हैं वो बरकरार रहेंगे। लेकिन सबसे दुखद है कि 18 से 22, बाकी अनअदर राज्यों में 18 से 23 साल तक, और इसके अलावा 2-2 साल और छूट दी गई है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने इस पर कोई प्रावधान नहीं बनाया नया कि 2 साल की छूट, या सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। 5 साल से भर्ती नहीं आई तो कम से कम 2 साल की छूट मिलनी ही चाहिए। इसके लिए ट्विटर कैंपेन चालू है। आप लोग ट्विटर पर जाके ट्वीट कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए 18 से 25 साल तक रहेगा। फीमेल के लिए 18 से 25 साल तक फार्म डाल सकते हैं। जो एज लिमिट है वो एक एज को काउंट करना है 1 जुलाई 2023 से ही। इसके अलावा परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट इतरत निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। यानी कि SC ST OBC के लिए जो छूट का प्रावधान हमेशा से रहता था, वो आज भी इस भर्ती में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। यानी चरित्र प्रमाण पत्र में चरित्र खराब नहीं होना चाहिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई FIR वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आगे देखते हैं वैवाहिक परिस्थिति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां हैं, जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न हो जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी हो। यानी 1 से अधिक पत्नी या 1 से अधिक पति
होने जिसके भी होंगे उसको इसमें फार्म एलिजिबल नहीं है वो बाहर कर दिया जाएगा। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान, यानी किसी की छोट छुट्टी एक हो गई उसके बाद दूसरी शादी कर रहा है तो उसके लिए वो एलिजिबल रहेगा। अगर किसी की एक बेबी छोट छुट्टी नहीं हुई हो दूसरी से शादी कर रहा है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। सरकार ऐसे लोगों को कोई जगह नहीं दे रही है फार्म में। आगे देखते हैं। ये काफ़ी कड़े प्रावधान योगी सरकार के द्वारा लाए गए हैं। इसके अलावा आगे चर्चा करते हैं हम लिखित परीक्षा के बारे में जानते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी और जो कि OMR बेस्ड होगी। 2 घंटे की परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी कि वही रीजनिंग, मैथ और हिंदी GS का वही जो था वही रहेगा। कुल 150 प्रश्न रहेंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का निर्धारित रहेगा और 0.5 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और यह लिखित परीक्षा OMR बेस्ड होगी। इस चीज़ को तो आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में एक दिन में परीक्षा कराना संभव नहीं है, इसलिए OMR बेस्ड ही होगी। परीक्षा प्रणाली के अनुसार OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट पर संलग्न है और इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान तो पिछली भर्तियों में भी रहा है तो इसमें भी रहेगा। ये तो फिक्स है। किसी की किस्मत नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छी चमक जाती है, किसी किसी की बेकार हो जाती है। इसके अलावा आगे चर्चा करते हैं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। ये फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड DBPST के बारे में दिया गया है। लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एक राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार परीक्षण के लिए बुलाए जाने पर अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा, यानी DBPST किया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। फिर इसके बाद फिजिकल में क्या क्या रहेगा। सामान्य यानी जनरल और OBC कैटेगरी के बच्चों और अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए 68 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, यानी SC और OBC और जनरल वालों के लिए 68 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा आगे बात करते हैं ST कैटेगरी के बच्चे यानी अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर की हाइट का प्रावधान रखा गया है। यानी जनरल और अन्य पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 यानी बिना फुलाव के 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इम्पोर्टेंट है। अगर 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं आता है तो वो बाहर कर दिया जाएगा। आगे चर्चा की जाती है कि महिलाओं के लिए सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 147, जो कि काफ़ी कम रहती है, 147 सेंटीमीटर। और इसके अलावा चर्चा करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का वजन होना चाहिए। महिलाओं का 40 किलोग्राम से वजन कम होने पर उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा चर्चा करते हैं आगे बिंदुओं पर कई। फिजिकल रहेगा वो 4800 किलोमीटर पुरुष अभ्यर्थियों को 4800 मीटर की जो दौड़ रहेगी 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों को 2400 मीटर की जो दौड़ रहेगी वो 14 मिनट में पूरी करनी होगी। ये सब आप सभी जानते ही हैं।
बाकी इसमें कुछ नहीं है। आरक्षण का प्रावधान के लिए देखते हैं लोग बाग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अवश्य जाएंगे, क्योंकि छूट का उम्र में बहुत कम एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी जानते हैं आपकी अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट हमेशा से रही है, तो वो अभी भी बरकरार रहेगी। अनुसूचित जाति के लिए 5 साल की छूट, और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ष को भी 5 वर्ष की छूट रहेगी सबसे। और EWS को छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा चर्चा करते हैं, काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। आप टेलीग्राम चैनल न्यू दशा क्लासेस को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उसको ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कल से क्लासेस मैराथन क्लासेस इस पर ली जाएंगी। हिंदी हो चाहे GS हो, मैथ, रीजनिंग, सभी की क्लासेस मैराथन आएंगी, जो कि काफ़ी कारगर साबित होंगी। तो आप सभी लोग क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। इसके अलावा कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। डिजी लॉकर के माध्यम से शैक्षिक आरक्षण से संबंधित अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर, ये नई प्रक्रिया चालू हुई है, डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो, उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें। यानी डिजी लॉकर का नई प्रणाली लेकर आए हैं, तो आप लोग अपना डिजी लॉकर डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लें, बहुत अच्छी चीज़ है वो भी। इसके अलावा फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, अभ्यर्थी अपने रंगीन फ़ोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार यानी न्यूनतम 20 KB से अधिकतम 50 KB तक, और हस्ताक्षर 5 KB से 20 KB तक होना चाहिए। इसके अलावा और भी इसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया, यानी 6 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होना चाहिए। सफ़ेद या हल्के रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठुड्डी से सिगर तक साफ दिखता हो, फ़ोटो क्लियर दिखना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखते हो, कैमरे पर सीधी नज़र हो। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। फ़ोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल न्यू दशा क्लासेस पर इस नोटिफिकेशन को भी शेयर कर देता हूँ। उस पर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोग उसको जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये पूरा सिलेबस है, इसको भी मैं उसी में शेयर कर देता हूँ, पूरी की पूरी ऑफिशियल। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि।